हेलो एवरीवन। मैथमेटिक्स पढ़ने में यूजुअली बच्चों को प्रॉब्लम इसलिए आती है क्योंकि उनके बेसिक्स थोड़े से वीक होते हैं, जिसकी वजह से वो चैप्टर पढ़ने की कोशिश करते हैं तो बेसिक्स की वजह से कहीं ना कहीं अटक जाते हैं और अटकने की वजह से उन्हें कुछ समझ नहीं आता और समझ नहीं आता तो इनका इंटरेस्ट लॉस हो जाता है पूरा का पूरा। तो आज हम अपनी इस वीडियो में क्लास 8 का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन चैप्टर कवर करने वाले हैं। अगर आपके बेसिक्स वीक भी हैं नो प्रॉब्लम, हम इस चैप्टर को इस तरीके से पढ़ेंगे कि बेसिक से बेसिक कॉन्सेप्ट भी क्लियर हों और एडवांस टू एडवांस कॉन्सेप्ट भी आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएं। मैं हूं प्रवीण फ्रॉम न्यूक्लियन एकेडमी। चलते हैं अपनी क्लासरूम की तरफ। स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। सो व्हाट आर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन? अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस आर द कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर्स, वेरिएबल्स एंड मैथमेटिकल ऑपरेशंस। अब इसका मतलब क्या है? सपोज कीजिए एक इक्वेशन है 2x² + 3x + 1। इसको हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्यों कहते हैं? देखिए यहाँ पर नंबर्स हैं जैसे कि 2, 3, 1। यहाँ पर वेरिएबल्स भी हैं जैसे कि x², x, और यहाँ पर मैथमेटिकल ऑपरेशंस भी हैं जैसे कि ये प्लस। सो दिस इज़ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो चलिए अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस चैप्टर में कुछ कीवर्ड्स जान लेते हैं जो कि यूज़ होने वाले हैं ऑल थ्रू आउट द चैप्टर। तो व्हाट आर दीज कीवर्ड्स? सबसे पहले आते हैं व्हाट आर टर्म्स। टर्म्स आर कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट। ओके, अभी मैंने मैथमेटिकल ऑपरेशंस की बात की थी, अभी हम बताएंगे कि मैथमेटिकल ऑपरेशंस का क्या रोल होता है एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन फॉर्म करने में। 2x², दिस इज़ अ टर्म। यहाँ पर ये कांस्टेंट है और x² एक वेरिएबल है। अब अगर इसके बाद एक मैथमेटिकल ऑपरेशन आ जाता है सपोज प्लस, और उसके बाद एक और टर्म आ जाती है 3x, तो ये टर्म और ये टर्म सेपरेट हो जाती है। तो यहाँ पर अब हमारा जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, यहाँ पर दो टर्म्स है। वन टर्म इज़ 2x² एंड अनदर टर्म इज़ 3x। अब सपोज कीजिए यहाँ पर +1 फिर से आ जाता है। देखिए एक और मैथमेटिकल ऑपरेशन आया तो अब ये 3 टर्म्स बन गई। तो अब आप कहेंगे कि मैंने तो ये कहा था कि यहाँ पर टर्म्स जो होती हैं वो कॉम्बिनेशन होता है कांस्टेंट का और एक वेरिएबल का। तो अब आप कहेंगे कि 1 के पास कांस्टेंट तो है बट वेरिएबल तो है नहीं, तो ये एक टर्म कैसे हुई? इट इज़ अ टर्म बिकॉज यहाँ पर अगर हम वेरिएबल को देखें तो x अगर वेरिएबल है तो अगर हम यहाँ पर x की पावर 0 लिख दें, तो आपने छोटी क्लासेस में तो ये पढ़ा ही होगा कि किसी भी नंबर की या वेरिएबल की पावर अगर 0 होती है तो वो हमेशा 1 हो जाता है। दिस इज़ एन एक्सपोनेंट रूल। ओके, तो यहाँ पर हम x की पावर 0 भी लिख दें तो देखिए वेरिएबल तो ये है ना, तो एक वेरिएबल हो गया और एक कांस्टेंट हो गया। तो दीज आर 3 टर्म्स। अब एक चीज़ पे ध्यान देना है। सपोज कीजिए आपके सामने एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है 2x × y / z। तो अब यहाँ पर कितनी टर्म्स होंगी? तो देखिए अब हमें ना यहाँ पर एक चीज़ का बहुत ध्यान रखना है कि ये जो जितनी भी टर्म्स हैं, अगर ये मैथमेटिकल वेरिएबल प्लस या फिर माइनस से सेपरेट हो रही हैं तो वो डिफरेंट टर्म्स हो जाएंगी। बट अगर बीच में मल्टीप्लाई या डिवाइड है तो वो टर्म्स सेपरेट ही नहीं होंगी, वो एक ही टर्म कहलाएगी। ओके, देखिए यहाँ पर इस एग्जाम्पल के अंदर यहाँ पर मल्टीप्लाई है यानी कि ये अभी एक ही टर्म है, और ये डिवीजन में है तो यानी कि अभी भी ये पूरी एक ही टर्म है, तो दिस इज़ वन टर्म। ओके, तो देखिए अगर मैं इस वाले एग्जाम्पल में भी जाऊँ फिर से, तो ये जो 2x² है, इस 2x² को हम 2 × x भी तो लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये जो मल्टीप्लिकेशन है ये एज सच एक टर्म को सेपरेट नहीं कर रहा है, इसलिए ये पूरी की पूरी जो टर्म है वो एक सिंगल टर्म कहलाती है। द मोमेंट बीच में प्लस आ जाता है या माइनस आ जाता है तो वो टर्म सेपरेट हो जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल 2x² + 3x² y - 4x² / y। यहाँ पर कितनी टर्म्स हैं? देखिए यहाँ पर ये जो प्लस है और ये माइनस है ये सेपरेट कर रहा है इन टर्म्स को। अब ये जो 2x² है वैसे तो ये 2 × x होता है, अगर हम 3x² y को ले तो ये 3 × x × y होगा, और अगर हम इसकी बात करें तो ये 4 × x / y होगा।
सिंस इनके बीच में मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का साइन है, ये एक ही टर्म कंसीडर होगी, ये भी एक टर्म कंसीडर होगी, ये भी एक टर्म कंसीडर होगी, बट इन प्लस और माइनस के वजह से ये टर्म सेपरेट हो गई, इसलिए इन टोटल अगर हम देखें तो इस इक्वेशन के अंदर 3 टर्म्स होंगे। तो अब इन्हीं सेपरेशन की वजह से ये जितने भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हैं ये कुछ कैटेगरीज में आ जाते हैं, जैसे कि मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स एंड ट्राइनोमियल्स। तो चलिए इसको हम कुछ एग्जाम्पल्स की हेल्प से समझते हैं। फर्स्ट वन, 2xyz। हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन दिस एक्सप्रेशन? यस, यू आर एब्सोल्युटली राइट, देयर इज 1 टर्म। क्योंकि यहाँ पर इन एलिमेंट्स के बीच में मल्टीप्लिकेशन है तो यानी कि ये एक ही टर्म कहलाएगी, इसलिए ये टर्म हो जाती है मोनोमियल। सेकेंड वन, 2x + 1। यहाँ पर हमारी कितनी टर्म्स हैं? यहाँ पर देखिए एक प्लस आ गया तो यानी कि ये दोनों टर्म्स सेपरेट हो गई, तो ये कितनी टर्म्स हो गई? 2 टर्म्स हो गई। दिस इज कॉल्ड एज बाइनोमियल। अनदर एग्जाम्पल, 2x² + 3x + 1। यहाँ पर देखिए 2 प्लस आए तो ये कितनी टर्म्स में डिवाइड हो गया? 1 2 3। तो यहाँ पर हमारी हैं 3 टर्म्स, देयरफॉर इट विल बी अ ट्राइनोमियल। अब अगर इससे ज़्यादा टर्म्स आने लग जाती हैं, जैसे कि 2x² + 3xy 3xz, तो अब देखिए यहाँ पर कितनी टर्म्स हैं? 1 2 3 एंड 4। अब 3 टर्म्स से ऊपर जितनी भी टर्म्स लग जाएं उसको हम कलेक्टिवली बोल देते हैं पॉलिनोमियल। आई होप यहाँ तक आपको मेरी सारी की सारी बातें समझ आई हैं। तो चलिए आगे कुछ कीवर्ड्स पे चलते हैं। अब बात करते हैं व्हाट आर कोएफिशिएंट्स। देखिए कोएफिशिएंट क्या होते हैं? कोएफिशिएंट इज द न्यूमेरिकल वैल्यू जो कि मल्टीप्लिकेशन में होते हैं एक वेरिएबल के। एक एग्जांपल ले लेते हैं इसका। सपोज कीजिए 2x², ये एक टर्म है, ओके। यहाँ पर न्यूमेरिकल वैल्यू कौन सी है? 2। यहाँ पर वेरिएबल कौन सा है? x²। तो देखिए यहाँ पर जो टर्म है, टर्म तो है 2x², ओके। जो वेरिएबल है x² और x² का कोएफिशिएंट क्या है? x² का कोएफिशिएंट है 2। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 2x² + 3xy - 7yz। तो देखिए यहाँ पर कितनी टर्म्स हैं? यहाँ पर हमारे पास 3 टर्म्स हैं। दिस इज अ ट्राइनोमियल। पहली टर्म है 2x², दूसरी टर्म है 3xy और तीसरी टर्म है -7yz, ओके। यहाँ पर वेरिएबल्स हमारे पास कौन कौन से हैं? वेरिएबल्स हैं 2x² के अंदर वेरिएबल है x², इसके अंदर वेरिएबल है xy और इसके अंदर वेरिएबल है yz। और इनके कोएफिशिएंट्स क्या हैं? इनके कोएफिशिएंट्स हैं x² का कोएफिशिएंट इस टर्म में है 2, xy का कोएफिशिएंट इस टर्म में है 3 एंड yz का इस टर्म में कोएफिशिएंट है -7। ये जो माइनस और ये प्लस हैं वो हमेशा कंसिडर होते हैं। यहाँ पर हमने +2 इसलिए नहीं रखा क्योंकि प्लस का साइन हमें लगाने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। तो यहाँ पर अगर मैं ये +2 लिखता, +3 लिखता तो भी बिल्कुल करेक्ट होता। आई होप नाउ यू नो व्हाट आर कोएफिशिएंट। तो चलिए अब जानते हैं व्हाट आर फैक्टर्स। फैक्टर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर एंड वेरिएबल्स दैट टुगेदर फॉर्म अ टर्म। तो यहाँ पर मेरा कहने का मतलब क्या है? देखिए 2x² yz ये एक टर्म है, यहाँ पर 2 एक नंबर है और देखिए यहाँ पर x कितनी बार है? x × x 2 बार x है, एक बार y है और एक बार z है। तो देखिए यहाँ पर ये 2x x y z ये सब इस टर्म के फैक्टर्स हुए, ओके। एक और एग्जांपल जैसे कि 44xy²। तो यहाँ पर 44 के प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे? 44 के प्राइम फैक्टर्स होंगे 2 × 2 × 11। उसके बाद ये x, उसके बाद y को हम 2 बार ही लिखेंगे। तो इसके फैक्टर्स क्या क्या हुए? एक 2 2 11 x y y। दीज आर ऑल फैक्टर्स और ये फैक्टर्स आपस में कंबाइन होके क्या बना रहे हैं? एक टर्म बना रहे हैं। आई होप दिस इज क्लियर नाउ। तो चलिए अब जानते हैं व्हाट आर लाइक एंड अनलाइक टर्म्स। सो व्हाट आर लाइक एंड अनलाइक टर्म्स? देखिए जब हम 2 टर्म्स को कंपेयर करते हैं कि वो दोनों लाइक टर्म्स हैं या अनलाइक टर्म्स हैं, तो उसमें हमें एग्जैक्टली क्या देखना होता है? एक तो उसके अंदर सेम वेरिएबल्स होने चाहिए, उन वेरिएबल के सेम एक्सपोनेंट होना चाहिए। यहाँ पर हमें न्यूमेरिकल वैल्यू से कुछ लेना देना नहीं होता, ओके। एक एग्जांपल लेते हैं। देखिए
यहाँ पर अगर मैं बोलूँ 2x² एंड 3y(x²), क्या ये दोनों लाइक टर्म्स हैं? तो देखिए न्यूमरल्स को तो छोड़ ही दीजिए यहाँ पर हम देखते हैं एक x है, यहाँ पर भी x है, यहाँ पर y है, यहाँ पर भी y है, तो सेम वेरिएबल तो यहाँ पर है। अब चेक कर लेते हैं क्या उन सेम वेरिएबल्स की सेम पावर भी है। यस, देखिए यहाँ पर x की पावर 2 है, यहाँ पर भी x की पावर 2 है, यहाँ पे y की पावर 1 है, तो यहाँ पर भी y की पावर 1 है। तो देखिए ये दोनों कहलाए लाइक टर्म्स। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज कीजिए यहाँ पर है 2xy और एक टर्म है 3xyz। अब यहाँ पर देखते हैं, अब यहाँ पर 2, 3 इनसे हमें कुछ लेना देना नहीं है, x है y है, यहाँ पर x है y है z है। तो देखिए यहाँ पर ये z एक्स्ट्रा आ गया ना। देखिए सेम वेरिएबल्स यहाँ पर नहीं है, x सेम है, y सेम है, बट यहाँ पर z है, यहाँ पर z नहीं है, तो ये दोनों अनलाइक टर्म्स होंगे। नेक्स्ट एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि 2x² और 4xy²z। देखिए यहाँ पर वेरिएबल्स तो सेम है, एक x y z, यहाँ पर भी x y z है। यहाँ मैं देखूँ कि x की पावर कितनी है 2 और यहाँ पर x की पावर कितनी है 1, तो देखिए आगे बढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, x ही सेम नहीं निकला, तो ये दोनों अनलाइक टर्म्स हो गई। बट अगर हम आगे भी देखें तो देखिए y यहाँ पर 1 है, यहाँ पर y की पावर 2 है, देखिए यहाँ पर भी पावर डिफरेंट है, z की पावर यहाँ पर 1 है, z की पावर यहाँ पर 1 है, तो ये दोनों क्या हुई, अनलाइक टर्म्स हुई। आई होप दिस इज क्लियर व्हाट आर लाइक टर्म्स एंड अनलाइक टर्म्स। तो अब हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं जिससे कि हमें ये पूरा का पूरा चैप्टर क्लियर हो जाए। देखिए यहाँ पर आइडेंटिफाई द टर्म्स एंड देयर कोफिशिएंट इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। तो अगर हम ए पार्ट देखें तो यहाँ पर टर्म्स कौन कौन सी हैं और उनके कोएफिशिएंट्स क्या हैं। तो देखिए यहाँ पर टर्म है x/2, y/2 एंड -xy, राइट, क्योंकि यहाँ पर ये एक प्लस और एक ये माइनस है जो कि सेपरेट कर रहा है इसको 3 टर्म्स में। सो यहाँ पर देखिए वेरिएबल है x और x का कोएफिशिएंट क्या होगा 1/2। यहाँ पर वेरिएबल है y और y का कोएफिशिएंट क्या होगा अगेन 1/2। और यहाँ पर वेरिएबल क्या है xy और इसका कोएफिशिएंट क्या हो गया, देखिए माइनस है तो यानी कि -1। बी पार्ट डिस्कस कर लेते हैं ताकि और अच्छे से क्लियर हो जाए। यहाँ पर देखिए कितनी टर्म्स हैं, अगेन देखिए ये एक टर्म, ये एक टर्म और ये एक टर्म, ये माइनस और ये प्लस, इनको सेपरेट कर रहे हैं सबको। तो यहाँ पर जो टर्म्स हैं उनके कोएफिशिएंट्स क्या क्या हैं। तो टर्म्स है यहाँ पर हमारी 4xy, सेकेंड टर्म है हमारी -4xyz और थर्ड टर्म है हमारी z। तो यहाँ पर वेरिएबल्स हैं xy, तो इस टर्म का कोएफिशिएंट हो गया 4 जो कि इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू है। xyz का कोएफिशिएंट क्या हो गया -4 और यहाँ पर z का कोएफिशिएंट क्या हो गया, कुछ नहीं है यानी कि 1। आई होप दिस इज क्लियर। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमें क्या करना है, क्लासिफाई द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स एज मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल्स। बहुत इजी है, देखिए हम डिस्कस कर चुके हैं। सेपरेशन होनी चाहिए या तो प्लस से या तो माइनस से। अगर बीच में मल्टीप्लाई का साइन है या कोई साइन नहीं है तो हम उसको एक ही टर्म कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पर ये एक टर्म है, दिस इज़ कॉल्ड एज मोनोमियल। यहाँ पर कितनी टर्म्स हो गई, देखिए ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, ये तीनों अनलाइक टर्म्स हैं। ये ट्राइनोमियल हो गया। यहाँ पर कितनी टर्म्स हैं, देखिए ये पूरी की पूरी एक टर्म कहलाएगी, ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, फिर से ये ट्राइनोमियल कहलाएगा। यहाँ पर देखिए ये 2 टर्म्स हैं तो ये बाइनोमियल कहलाना चाहिए, बट दिस इज़ नॉट बाइनोमियल। देखिए इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है, यहाँ पर हमें एक चीज़ का और ध्यान देना होगा कि ये जो दोनों तरफ अनलाइक टर्म्स हैं या नहीं है। अगर ये दोनों लाइक टर्म्स हैं फिर तो ये ऐड हो जाएंगे ना। ओके, यहाँ पर देखिए क्या ये लाइक टर्म्स है, यस। देखिए यहाँ पर x है, यहाँ पर x है, दोनों की पावर 1 है। यहाँ पर y है, यहाँ पर y है, इन दोनों की पावर भी 1 है। यहाँ पर z है, यहाँ पर z है, इन दोनों की पावर भी 1 है। तो अगर हम इसको देखें टेक्निकली तो ये 4 + 3 7xyz हो जाएगा। तो ये क्या हुआ, दिस इज़ अ मोनोमियल। तो इस चीज़ का भी हमें ध्यान रखना होगा। ओके, चलिए 5th पार्ट देखते हैं। यहाँ पर ये एक टर्म हो गई, यहाँ पर एक ये टर्म हो गई, यहाँ पर एक ये टर्म हो गई। तो देखिए क्या ये सारी अनलाइक टर्म्स है, यस। यहाँ पर xy है, यहाँ पर yz है, यहाँ पर x² और y² है। तो ये सारी की सारी अनलाइक टर्म्स हो गई। तो दिस इज कॉल्ड एज ट्राइनोमियल।
आई होप नाउ यू नो व्हाट आर मोनोमियल, बाइनोमियल्स एंड ट्राइनोमियल्स। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए यहाँ पर ऐड दीज, देखिए इनके बीच में कॉमा है, हमें इनको पहले ऐड करने के लिए किस तरीके से लिखना पड़ेगा, l प्लस एम प्लस m प्लस n प्लस n प्लस l प्लस 2lm प्लस 2mn प्लस nl। देखिए आप कहेंगे कि मुझे ब्रैकेट लगाने की क्या ज़रूरत थी, मैं डायरेक्टली प्लस लिख कर इनको ऐड कर सकता था। हाँ मैं कर सकता था, बट हम मैथमेटिक्स में ट्राई करते हैं कि कहीं पर भी एरर्स ना दें। तो एरर्स को अवॉइड करने के लिए पहले हम ये ब्रैकेट में इसलिए लिख लेते हैं, सपोज़ कीजिए यहाँ पर अगर माइनस आ जाता आपकी इक्वेशन में, तो जब हम ब्रैकेट ओपन करते तो अंदर के साइन चेंज हो जाते। आई नो आप ये चीज़ ध्यान रख सकते हैं, बट फिर भी एक ब्रैकेट लगा के करना क्वेश्चन एक सिस्टमैटिक वे हो जाता है, आपके एरर के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। फटाफट इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व करते हैं। देखिए अब हमें कुछ नहीं करना, ब्रैकेट को ओपन कर देते हैं। l प्लस एम प्लस एम प्लस एन प्लस एन प्लस एल प्लस 2lm प्लस 2mn प्लस nl। यहाँ पर हम लाइक टर्म्स ढूंढ लेते हैं। देखिए ये l और l लाइक टर्म है, दोनों प्लस में है, तो ये हो जाएगा 2l। यहाँ पर m ये दोनों लाइक टर्म्स है और कोई अकेला m नहीं है, तो ये भी दोनों प्लस होके हो जाएगा 2m। यहाँ पर ये n और ये n है, ये दोनों भी प्लस में है, तो ये हो जाएंगे 2n। उसके बाद यहाँ पर 2lm है, इसकी कोई लाइक टर्म नहीं है, mn इसकी कोई लाइक टर्म नहीं है, nl इसकी कोई लाइक टर्म नहीं है, तो इनको हम ऐसे ही लिख देंगे 2lm प्लस 2mn प्लस nl। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। ओके देखिए यहाँ पर कोई भी लाइक टर्म नहीं बची है। सपोज कीजिए आपसे यहाँ पे कुछ छूट गया और यहाँ पे फिर भी आपको लाइक टर्म दिख रही है, तो उनको आपस में सॉल्व करके दोबारा से एक और स्टेटमेंट लिख देंगे हम, तो वो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। क्लियर? तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखिए यहाँ पर हमें सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम दिस। फ्रॉम का मतलब क्या है कि यानी कि इसको हम पहले लिखेंगे, इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है इसको। तो यहाँ पर देखिए 18 माइनस 3p माइनस 11q प्लस 5pq माइनस 2pq स्क्वायर प्लस 5p स्क्वायर q, इसको हम पहले ब्रैकेट में लिखेंगे, उसके बाद लगाएंगे हम सब्ट्रैक्शन का साइन, फिर यहाँ पर हम लिखेंगे 4p स्क्वायर q माइनस 3pq प्लस 5pq स्क्वायर माइनस 8p प्लस 7q माइनस 10। तो अब देखिए मैंने जो ब्रैकेट की इंपॉर्टेंस बताई थी, अब जब हम यहाँ पर ये ब्रैकेट ओपन करेंगे, इस माइनस की वजह से इन सब के साइन ऑपोजिट हो जाएंगे। तो सबसे पहले हमारा काम है ब्रैकेट ओपन करना। तो 18 माइनस 3p माइनस 11q प्लस 5pq माइनस 2pq स्क्वायर प्लस 5p स्क्वायर q माइनस, अब देखिए ये हो जाएगा 4p स्क्वायर q, ये यहाँ पर हो जाएगा प्लस 3pq, फिर ये हो जाएगा माइनस 5pq स्क्वायर, यहाँ पर ये हो जाएगा प्लस 8p, यहाँ पर ये हो जाएगा माइनस 7q और ये हो जाएगा प्लस 10। तो चलिए अब हम लाइक टर्म्स ढूंढते हैं। देखिए 18, इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है, तो यहाँ पर ये 10 हो गया। तो ये 18 प्लस 10 कितना हो गया हमारा 28। चलिए अब 3p, p वेरिएबल ढूंढते हैं। p अकेला वेरिएबल कहाँ पर है, ये रहा हमारा अकेला वेरिएबल p। तो देखिए यहाँ पे माइनस 3p प्लस 8p, तो माइनस प्लस क्या होता है माइनस, इनको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो सब्ट्रैक्ट करके आएगा 5p और ये बड़े नंबर का साइन लगा देंगे हम प्लस। चलिए अब हम ढूंढते हैं q यहाँ पर ये रहा। अब देखिए माइनस 11q माइनस 7q, माइनस माइनस प्लस हो जाता, बड़े नंबर का साइन तो माइनस ही होगा, तो ये कितना हो जाएगा 18q। अब ढूंढते हैं pq वेरिएबल। pq ये क्या इसकी लाइक टर्म होगी, नो, यहाँ पर q की पावर 2 है, ये भी pq नहीं है, ये रहा pq और pq अकेला नहीं है। चलिए तो ये देखिए कितना है प्लस प्लस, तो प्लस आएगा 5 प्लस 3 8pq। चलिए अब इसकी लाइक टर्म ढूंढते हैं। pq स्क्वायर है, यानी कि p के पास 1 पावर, q के पास 2 पावर, ये नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर p के पास 2 पावर है, ये भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर भी p के पास 2 पावर है, ये हो जाएगा हमारा लाइक टर्म। देखिए यहाँ पे p के पास 1 पावर, q के पास 2 पावर, p के पास 1 पावर, q के पास 2 पावर। अब ये माइनस माइनस
होगा तो माइनस ही, और बड़े नंबर का साइन माइनस लग जाएगा, ये हो जाएगा 7pq²। अब ढूंढते p स्क्वायर क्यू, p स्क्वायर का p स्क्वायर क्यू, देखिए ये दोनों हो गई लाइक टर्म्स, इन दोनों लाइक टर्म, प्लस माइनस है सब्ट्रैक्ट होगा, बड़े नंबर का साइन लग जाएगा प्लस, 5 - 4 = 1, तो ये हो जाएगा p स्क्वायर क्यू। p स्क्वायर क्यू लिखो या 1p स्क्वायर क्यू लिखो, एक ही बात है। सो दिस इज आवर आंसर। अब इसमें हमारी कोई भी लाइक टर्म नहीं बची है। आई होप दिस इज क्लियर, वेरी इजी। अब यहाँ से आगे बढ़ने के लिए कुछ कॉन्सेप्ट्स और हैं जो कि हम डिस्कस कर लेते हैं ताकि हमारे आगे के क्वेश्चन सॉल्व करना भी इजी हो जाए। वो कॉन्सेप्ट है कि अगर एक मोनोमियल और एक मोनोमियल आपस में इंटू हो रहे हैं, एक मोनोमियल जब बाइनोमियल से इंटू होता है तो क्या होता है, एक बाइनोमियल जब बाइनोमियल से इंटू मल्टीप्लाई होता है तो क्या होता है, और एक बाइनोमियल ट्राइनोमियल से मल्टीप्लाई होता है तो क्या होता है। ओके, इन सब को हम एक बार ही डिस्कस कर लेते हैं ताकि आगे क्वेश्चन हम इजीली सॉल्व कर पाएँ। मोनोमियल का एग्जांपल सपोज 2xy × 3/2x, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए मल्टीप्लिकेशन करने का सिंपल रूल है, न्यूमरल को न्यूमरल से मल्टीप्लाई कर दो। इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 3, तो यहाँ पर तो बचा 3। अब यहाँ पर ये x कितना है, x एक बार ही है, यहाँ पर ये एक बार ही है, ये दोनों कितने हो जाएंगे, x की पावर 2 हो जाएगा मल्टीप्लाई होके। यहाँ पर y एक बचा तो इसके साथ हम लिख देंगे y। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। देखिए एक मोनोमियल लिखा 2x, बाइनोमियल, अब देखिए बाइनोमियल को हम ब्रैकेट में लिख लेते हैं यहाँ पे इसके मल्टीप्लिकेशन में, 2x + 1 अगर दिया हुआ है तो इसमें हम क्या करते हैं, पहले हम इस वाले मोनोमियल को इससे मल्टीप्लाई करते हैं, फिर इसको हम इससे मल्टीप्लाई करते हैं। ओके, तो देखिए कैसे होता है ये, 2x × 2x, 2 × 2 तो मल्टीप्लाई होके हो गया 4x × x मल्टीप्लाई होके हो गया x²। अब हम लगाएंगे ये साइन प्लस का यहाँ पर। अब ये 2x × 1, तो देखिए 2 × 1 तो 2 हो गया, और ये x है सिर्फ यहाँ पर, इसके साथ कुछ नहीं है तो यहाँ पर ये x लग गया। ये दोनों अनलाइक टर्म्स हैं तो यही हमारा आंसर हो गया। अब बाइनोमियल को जब बाइनोमियल से इंटू करते हैं, सपोज x + 2, 2x + 3, तो देखिए यहाँ पर हमें क्या करना होता है, पहले हम इस x को इन दोनों से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर हम इस 2 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करते हैं। ओके, ध्यान दीजिए कैसे, x को हमें पहले इन दोनों से मल्टीप्लाई करना है तो 2x + 3 लिख लिया हमने यहाँ पर बीच में। अब देखिए इस +2 को मल्टीप्लाई करना है हमें फिर से इसको, तो ये हो गया 2x + 3। चलिए x × 2x, एक 2 न्यूमरल और कोई नहीं है तो 2 ही हो गया, x × x हो गया x², बीच में ये आएगा प्लस, x × 3 कितना हो जाएगा 3x। चलिए अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर देखिए प्लस का साइन है तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो साइंस कुछ भी अंदर के ऑपोजिट नहीं होंगे, बट अगर यहाँ पे माइनस होता तो अंदर के साइन मल्टीप्लिकेशन के साथ साथ हम साइन को भी ऑपोजिट कर देते हैं। अभी यहाँ पे हमें कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। 2 × 2x, 2 से इंटू हो गया 4, एक x बचा तो हमने यहाँ पे x लिख लिया। अब ये देखिए प्लस 2 × 3 = 6, क्या इनमें कोई लाइक टर्म्स हैं? यस, ये देखिए यहाँ पर ये 3x, यहाँ पे 4x, x के पास 1 पावर, यहाँ पर भी x के पास 1 पावर, तो ये हो गया 2x², 3x + 4x + 7x, और ये हो गया हमारा 6। ये हो गया बाइनोमियल इंटू बाइनोमियल। अब बाइनोमियल इंटू ट्राइनोमियल का कॉन्सेप्ट कर लेते हैं। सपोज कीजिए आपके पास है 2x + 1 और आपको इसको मल्टीप्लाई करना है a + b + c से। तो देखिए फिर से वही, पहले 2x को a से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर b से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर c से मल्टीप्लाई करेंगे। उसी तरीके से फिर इस +1 को a से मल्टीप्लाई करेंगे, b से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर c से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए इसको हम लिखेंगे कैसे, 2x ब्रैकेट में a + b + c, यानी कि तीनों से मल्टीप्लाई करना है, फिर हम इस +1 को यहाँ पर लिखेंगे तो ये हो जाएगा a + b + c। मल्टीप्लाई करते हैं फटाफट। देखिए यहाँ पे कोई न्यूमेरिकल तो है नहीं तो ये 2 आ गया, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ax हो जाएगा। ax लिखो या xa लिखो, एक ही बात। अब ये आ गया प्लस, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो वेरिएबल न्यूमरल 2, और ये हो गया bx, फिर ये प्लस लिखा, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 2cx। अब यहाँ पे प्लस है तो साइन की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अब 1 से इंटू होना है, 1 × a होता है, 1 × b होता है, फिर ये वाला प्लस लिखा, 1 × c हो गया। अब हम देखते हैं यहाँ पर कोई लाइक टर्म है, यहाँ पर ax है, यहाँ पे bx है, यहाँ पे cx है, यहाँ पे सिर्फ a है, सिर्फ b है, सिर्फ c है, तो यहाँ पर हमारे पास कोई भी लाइक टर्म प्रेजेंट नहीं है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अब इस इंफॉर्मेशन को यूज़ करके अपने आगे के चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। चलिए अब हमें यहाँ पर सिंप्लीफाई करना है इसको,
तो देखिए यहाँ पे क्या है, बीच में प्रोडक्ट का साइन है। इनको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले इस न्यूमरल को इस न्यूमरल से मल्टीप्लाई करेंगे। जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 10/3 इंटू 6/5, इसको तो अलग ही लिख लिया, इंटू यहाँ पर p एक बारी है और यहाँ पर p 3 बारी है, तो ये हो गया p की पावर 4। यहाँ पर ये q 3 टाइम्स है, q 1 टाइम है, तो यहाँ पर ये q की पावर हो गया 4 अगेन। अब इसको देखते हैं, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6। ऊपर देखिए क्या बचा, -2 इंटू 2, ये हो गया -4 और ये हो गया p की पावर 4 q की पावर 4। ये हमारा आंसर हो गया। आई थिंक बहुत ईजी था ये तो चलिए अब इस नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए यहाँ पर ऐड दीज, तो चलिए फटाफट इनको लिख लेते हैं। p माइनस क्यू, ऐड करना है इसको इसके साथ, q माइनस r प्लस r माइनस p। अब देखिए यहाँ पर मोनोमियल इंटू बायनोमियल आ रहा है, तो पहले हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए p इंटू p स्क्वायर, ये माइनस लिखेंगे, p इंटू क्यू इज़ पी क्यू प्लस। अब यहाँ पर देखेंगे प्लस का साइन है तो हमें साइन की चिंता करने की ज़रूरत है ही नहीं, q इंटू क्यू इज़ क्यू स्क्वायर, फिर ये माइनस आ जाएगा, q इंटू आर इज़ क्यू आर, फिर से प्लस है, नो टेंशन, r इंटू आर इज़ आर स्क्वायर, दिस माइनस r इंटू पी इज़ आर पी। अब हम यहाँ पर ढूंढेंगे अपनी लाइक टर्म्स। तो देखिए मुझे यहाँ पर पी स्क्वायर की कोई लाइक टर्म नहीं दिख रही, पी क्यू की कोई लाइक टर्म नहीं दिख रही, क्यू स्क्वायर की कोई लाइक टर्म नहीं दिख रही, क्यू आर की कोई लाइक टर्म नहीं दिख रही, आर स्क्वायर की कोई लाइक टर्म नहीं है और आर पी की भी कोई लाइक टर्म नहीं है। तो देखिए हम इसको ना थोड़ा सा एक मैनर्ड वे में लिख देते हैं, थोड़ा सा जो देखने में भी अच्छा लगे। देखिए पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस पी क्यू माइनस क्यू आर माइनस आर पी। तो देखिए ज़रूरी नहीं है आपको ऐसा लिखना ही है, ये हमने एक मैनेज्ड फॉर्म में लिख दिया। अदरवाइज़ अगर आप ये भी आंसर लिख के यहाँ पे छोड़ देंगे तो वो भी आपका करेक्ट होगा। क्लियर? तो ये भी हमारा बहुत इजी क्वेश्चन था। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए हमें यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करना है दिस फ्रॉम दिस। फ्रॉम दिस है तो यानी कि इसको हम पहले लिखेंगे। देखिए मैंने यहाँ पर इसको लिखा 4c माइनस a प्लस b प्लस c। अब मुझे इसमें सब्ट्रैक्ट करना है 3a प्लस b प्लस c माइनस 2b। तो देखिए मैंने इसको अलग से ब्रैकेट में, बड़े ब्रैकेट में लिख लेता हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना हो फिर बाद में, क्योंकि देखिए यहाँ पे सब्ट्रैक्ट था तो हम सब्ट्रैक्ट खुला नहीं लिख सकते क्योंकि बाद में जाके ये साइन चेंज होने हैं। तो 2b a माइनस b प्लस c। तो पहले देखिए हम इन छोटे ब्रैकेट्स को सॉल्व कर लेते हैं, बाद में फिर हम ये बड़े ब्रैकेट्स खोलेंगे। 4c को पहले इससे मल्टीप्लाई, फिर इससे मल्टीप्लाई, फिर इससे मल्टीप्लाई। तो देखिए माइनस a से जब 4c मल्टीप्लाई होगा तो ये होगा माइनस 4ac, फिर यहाँ पे ये आ गया प्लस, मल्टीप्लाई होगा तो 4bc, फिर से प्लस। देखिए 4c और c मल्टीप्लाई होगा c स्क्वायर हो जाएगा और ये 4c स्क्वायर। ये हमारा ब्रैकेट अंदर छोटे ब्रैकेट सॉल्व। अब इसमें छोटे ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, ध्यान दीजिए। 3a इंटू 3a इंटू a इज़ 3a स्क्वायर, ये वाला प्लस, 3a इंटू b इज़ 3ab, फिर से ये वाला प्लस, 3a इंटू c इज़ 3ac। अब देखिए यहाँ पर माइनस आ गया ना, जब हम इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो सबके साइन साथ के साथ चेंज करते हुए चले जाएंगे। तो देखिए 2b इंटू a, क्योंकि देखिए यहाँ पे इसके सामने कोई साइन नहीं है तो यानी कि ये प्लस ही होगा, तो माइनस 2ab। अब देखिए ये क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। अब 2b को b से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2b स्क्वायर। अब ये यहाँ पर माइनस हो जाएगा और 2b को c से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2bc। अब हम यहाँ पर देखते हैं क्या कोई लाइक टर्म है, नहीं यहाँ पर कोई लाइक टर्म नहीं है। क्या यहाँ पर कोई लाइक टर्म्स है? यस, देखिए यहाँ पर ये 3ab ये दोनों लाइक टर्म्स हैं। तो चलिए हम इनको ना सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद फिर ब्रैकेट ओपन करेंगे। 4ac प्लस 4bc प्लस 4c स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर, और इन दोनों को देखिए ये प्लस में है ये माइनस में है, लाइक टर्म्स हैं तो 3 माइनस 2 इज़ 1 और a भी बच जाएगा, बड़े नंबर का साइन प्लस लग जाएगा तो ये प्लस 1ab बोलो या ab बोलो एक ही बात है। प्लस 3ac को हमने ऐसे लिख दिया, माइनस 2bc को हमने ऐसे लिख दिया। अब हम करते हैं ब्रैकेट ओपन। तो ध्यान दीजिए फिर से माइनस है यहाँ पर, जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो सबके इनके साइन चेंज हो जाएंगे। इनको हम ऐसे ही लिखेंगे, माइनस 4ac प्लस 4bc प्लस 4c स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर। अब ये माइनस ab माइनस 3ac हो जाएगा और ये क्या बन जाएगा, प्लस 2bc। चलिए अब इनमें लाइक टर्म्स ढूंढते हैं। ac की लाइक टर्म ये रही,
दोनों माइनस में है तो ऐड हो जाएंगे, बड़े नंबर का साइन माइनस लग जाएगा। तो 4 + 3 = 7AC। अब BC को ढूंढते हैं, BC ये रहा BC, दोनों प्लस में है, बड़े नंबर का साइन प्लस और दोनों प्लस में तो यानी कि ऐड हो जाएंगे। 4 + 2 = 6, ये हो जाएगा 6BC। अब C² की ढूंढते हैं, C² की कोई नहीं है तो इसको हम +4C² ऐसे लिख देते हैं। A² को हम ढूंढते हैं, कोई नहीं है तो ये -3A² ऐसे ही रह जाएगा। अब ये AB और कोई यहाँ पर नहीं है तो ये -AB यहाँ पर ऐसे ही रह जाएगा। तो ये हो गया हमारा आंसर। क्लियर? तो चलिए अब हम कुछ और क्वेश्चंस देख लेते हैं बेस्ड ऑन सिंप्लीफिकेशन। फटाफट हम इनको सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखिए A + B दिस माइनस दिस, तो देखिए ये मल्टीप्लिकेशन में है, यहाँ पर सब्ट्रैक्ट। अच्छा मुझे यहाँ पर ये बताइए कि यहाँ पर टर्म्स कितनी है। देखिए ये पूरी एक टर्म मानी जाएगी। देखिए जब ये ब्रैकेट के अंदर है ना तो ये एक ही टर्म मानी जाएगी, ये ब्रैकेट के अंदर है ये एक टर्म मानी जाएगी। अब ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में है तो ये पूरी एक टर्म मानी जाएगी अभी। बट अगर हम ब्रैकेट के अंदर कंसीडर करें तो यहाँ पर 3 टर्म्स हैं, यहाँ पर 2 टर्म्स हैं। ओके, हमें ओवरऑल कंसीडर करना है तो देखिए ये पूरी एक टर्म कहलाएगी और ये पूरी एक टर्म कहलाएगी, क्योंकि देखिए C भी यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में ही प्रेजेंट है। ओके चलिए यहाँ पर ये बाइनोमियल ट्राइनोमियल से इंटू होना है, माइनस यहाँ पे ये मोनोमियल इस बाइनोमियल से इंटू होना है। फटाफट करते हैं। तो देखिए इसको हम लिखेंगे A 2A - 3B + C, फिर हम ये प्लस B लिखेंगे यहाँ पर, फिर से इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2A - 3B + C। अब हम लगाएंगे यहाँ पर ये सब्ट्रैक्शन। देखिए सब्ट्रैक्शन लगाया ना, हम पहले इसको बड़े ब्रैकेट्स में डाल देते हैं। ये हमने बड़े ब्रैकेट्स में डाला। अब हमने लिख लिया इसको C 2A - 3B, मैंने इसको आगे लिख लिया। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। A × दिस 2A², ये माइनस, ये इससे मल्टीप्लाई हो तो 3AB हो जाएगा, फिर ये प्लस आ गया और ये मल्टीप्लाई होकर 3AC आ जाएगा। प्लस है यहाँ पर कोई टेंशन नहीं, तो B इससे मल्टीप्लाई हो तो 2AB हो गया, ये माइनस आ गया यहाँ पर। देखिए B से मल्टीप्लाई होकर B² बन जाएगा, तो ये हो गया 3B² प्लस B × C हो जाएगा BC। इसको हम बड़े ब्रैकेट में रखेंगे अभी, माइनस इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 2AC माइनस इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3BC। चलिए ब्रैकेट ओपन करेंगे। पहले हम लाइक टर्म्स ढूंढ लेते हैं। A² की कोई लाइक टर्म नहीं है, AB की कोई लाइक टर्म यस ये रही, AC की कोई लाइक टर्म नहीं है, B² की कोई लाइक टर्म नहीं है। तो चलिए इसको हम कैसे लिखेंगे, 2A², ये दोनों लाइक टर्म है ना, देखिए एक प्लस में एक माइनस में, यानी कि सब्ट्रैक्ट होना है, बड़े नंबर का साइन तो माइनस आ जाएगा। 3 - 2 = 1, तो 1 लिखने की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है, हम AB लिख देते हैं। इस प्लस AC को ऐसे लिख देते हैं, -3B² को ऐसे लिख देते हैं, प्लस BC को ऐसे ही लिख देते हैं, माइनस इन दोनों में तो कोई लाइक टर्म है ही नहीं, तो 2AC - 3BC ये हो जाएगा। ब्रैकेट ओपन करते हैं, ये सब्ट्रैक्शन है, साइन ऑपोजिट हो जाएंगे, तो 2A² - AB + AC -3B² + BC माइनस, अब ये हो जाएगा 2AC, ये हो जाएगा प्लस 3BC। देखिए फिर से बता रहा हूँ कि इसके आगे कोई साइन नहीं है, यानी कि ये प्लस हुआ तो इसका ऑपोजिट साइन हो गया माइनस यहाँ पर। तो देखिए अब ये 2A², इसकी कोई लाइक टर्म नहीं है, AB की लाइक टर्म और कोई नहीं है, AC की लाइक टर्म यस ये है AC की लाइक टर्म। तो अभी पहले हम 2A² को ऐसे लिख लिया, माइनस AB को ऐसे ही लिख लिया, AC की हमें लाइक टर्म मिल गई, प्लस माइनस माइनस होता है, बड़े नंबर का साइन माइनस ले लेंगे, तो ये 2 - 1 कितना हो गया 1AC, फिर से हम इसको सिर्फ AC ही लिख देंगे, माइनस 3B² को ऐसे लिखेंगे क्योंकि उसकी कोई लाइक टर्म प्रेजेंट नहीं है। अब देखिए BC की लाइक टर्म 3BC, दोनों प्लस में तो यानी कि ऐड होंगे, बड़े नंबर का साइन प्लस लग जाएगा, ऐड होने के बाद 3BC + 1BC कितना हो गया 4BC, यही हमारा आंसर हो गया। इसी के नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पर हमें मल्टीप्लिकेशन करनी है, ये एक बाइनोमियल है, ये एक बाइनोमियल है। ओके चलिए मल्टीप्लिकेशन करते हैं इसकी। पहले हम इस 4 को इन दोनों से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये देखिए हो जाएगा 3/4 A² + 3B² इंटू ये हो जाएगा 4A² प्लस 4 जब 2/3 से मल्टीप्लाई होगा, देखिए 4 × 2/3 तो कितना हो जाएगा 4 × 2 = 8, 8/3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 8/3B²। चलिए अब मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए 3/4 A² को पहले इस पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे, 4A² + 8/3B²।
ओके, फिर से ये प्लस 3b² को इससे पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 4a² प्लस 8/3b²। चलिए फटाफट मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, वेरिएबल a² तो a4 हो जाएगा। इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 3/4 इंटू 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा तो 3 बचेगा सिर्फ, तो यहाँ पर हो गया 3। अब ये साइन आ जाएगा प्लस का। उसी तरीके से जब देखिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 इससे मल्टीप्लाई होकर 2 आएगा, ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो अल्टीमेटली बचा क्या यहाँ पर 2, और ये a²b² से इंटू होके a²b² हो जाएगा। आई होप अब आपको समझ आ रहा है कि मैं क्या करना चाह रहा हूँ। देखिए यहाँ पे प्लस है, टेंशन नहीं, कोई साइन चेंज नहीं होगा, बस मल्टीप्लिकेशन करना है हमें। तो देखिए 3 4 12, ये a²b² हो जाएगा। अब जब हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या सिर्फ 8 प्लस 8 b² b4 हो जाएगा। अब हम आगे इसमें लाइक टर्म्स देखिए, a4 कोई नहीं है, a²b², ये देखिए ये दोनों लाइक टर्म्स हैं और इसकी कोई लाइक टर्म नहीं है, तो इसको हम ऐसे लिख लेते हैं 3a⁴ प्लस 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 हो जाना है, बड़े नंबर का साइन प्लस है, बड़े नंबर का साइन लगा लिया ये प्लस। अब इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 14a²b² प्लस इसको हम ऐसे लिख देंगे 8b⁴। फटाफट चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पे। देखिए अब हमें सिंप्लीफाई करना है फिर से इसको। इसमें देखिए ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में है, ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में है, यहाँ पर भी बाइनोमियल इंटू बाइनोमियल, यहाँ पर भी बाइनोमियल इंटू बाइनोमियल, और बीच में प्लस है, तो बीच में हम प्लस रखेंगे और इसमें बड़ा ब्रैकेट लगा के इनको अलग अलग सॉल्व करेंगे। तो देखिए मैं बड़ा ब्रैकेट लगा रहा हूँ, इन दोनों को जब सॉल्व करेंगे तो पहले मैं x लिख लूँगा, यहाँ पर 2x प्लस वाई लिखेंगे, फिर यहाँ पर ये प्लस वाई लिखूँगा, फिर से ये 2x प्लस वाई से मल्टीप्लाई होगा, ये हो गया, बीच में हमारा ये साइन आ गया प्लस का। अब देखिए x माइनस वाई से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इस प्लस 2y को फिर से इस x माइनस वाई से मल्टीप्लाई करेंगे, ब्रैकेट क्लोज। इस ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं। देखिए मल्टीप्लाई होकर क्या आएगा, x मल्टीप्लाई होकर x², ये 2 बचेगा तो 2x², फिर ये प्लस मल्टीप्लाई होकर xy प्लस है तो प्लस 2xy, y इंटू वाई प्लस y², बीच में प्लस का साइन लगाया। अब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा x², ये माइनस लिखेंगे, x इंटू वाई इज xy, प्लस का साइन है फिर से, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या आएगा 2xy। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखिए ये माइनस लगाएंगे पहले, तो ये माइनस है ना, प्लस का साइन है तो साइन तो चेंज होंगे नहीं, तो इनको लिखेंगे तो आएगा 2y²। अब देखिए यहाँ पर कोई लाइक टर्म है, यस ये दोनों लाइक टर्म है, यहाँ पर उसी तरीके से ये दोनों लाइक टर्म्स है, पहले इनको लाइक टर्म्स को सॉल्व कर लेते हैं। 2x², ये कितना हो जाएगा प्लस प्लस, दोनों प्लस है, बड़े नंबर का साइन लगाया प्लस और दोनों को ऐड कर दिया तो ये हो जाएगा 3xy प्लस y² प्लस x² को ऐसे ही लिखा हमने। देखिए ये दोनों ऑपोजिट साइन है तो यानी कि सब्ट्रैक्ट होंगे, बड़े नंबर का साइन आएगा प्लस और 2 - 1 होता है 1, तो ये सिर्फ बचेगा यहाँ पर xy, और ये -2y² को हम ऐसे ही लिख देंगे। अब हम करेंगे अपना ब्रैकेट ओपन, तो देखिए कोई टेंशन ही नहीं है, माइनस यहाँ पे है ही नहीं, साइन तो चेंज होंगे नहीं, तो सबको ऐसा का ऐसा ही लिख देना हमें। अब हम अपनी यहाँ पर लाइक टर्म्स ढूंढ लेंगे फटाफट। 2x² x² दोनों प्लस में है तो ये हो जाएगा 3x², 3xy xy दोनों प्लस में है तो ये हो जाएगा प्लस 4xy, y² माइनस 2y², दोनों ऑपोजिट साइन है यानी कि सब्ट्रैक्ट होंगे। पहले तो बड़े नंबर का साइन लिख देते हैं माइनस, y² माइनस 2y² 1y² हो जाएगा, यानी कि इसको सिर्फ y² लिख देते हैं, कुछ बचा नहीं, यही हमारा आंसर हो गया। चलते हैं आप सिंप्लीफिकेशन के लास्ट पार्ट पे। फिर से यहाँ पर बाइनोमियल ट्राइनोमियल से इंटू होना है, फिर इसके बाद ये माइनस, फिर देखिए ये तो ओपन ब्रैकेट में है, इसको करते हैं सॉल्व फटाफट। देखिए इसको जब हम करेंगे, मैं इसको ब्रैकेट में लिख लेता हूँ, 1.5x से मल्टीप्लाई करेंगे 1.5x प्लस 4y प्लस 3, फिर माइनस 4y, ये वाला माइनस 4y मल्टीप्लाई होगा फिर से दोबारा से इससे, तो ये 1.5x प्लस 4y प्लस 3 को दोबारा लिखेंगे, माइनस 4.5x प्लस 12y को फिर से एक साइड लिख देते हैं। चलिए फटाफट मल्टीप्लाई करते हैं। तो डेसिमल है, टेंशन नहीं लेनी, डेसिमल को इग्नोर करो, पहले मल्टीप्लाई करो, 15 15 ज़ा 225। अब देखो दो, इसके एक दो के आगे डेसिमल था तो 2 के आगे यहाँ पर डेसिमल लगा दिया, x इंटू एक्स हो गया x²। अब हम लगाएंगे ये प्लस 15 4 ज़ा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 60। देखिए ये एक के आगे डेसिमल है, इसमें तो कोई डेसिमल वाला था ही नहीं, तो एक के आगे डेसिमल लगा दिया, x इंटू वाई इज xy। अब प्लस 3 इंटू 15 होता है 45, इसमें भी ये एक के आगे डेसिमल था पर इसमें कोई डेसिमल नहीं था तो एक के आगे ही डेसिमल लगेगा, और ये x लिख देंगे हम यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पे माइनस है, साइन भी चेंज करते हुए चलना है मल्टीप्लिकेशन के साथ साथ,
तो पहले लगाया माइनस, 15 4 साइज 60, इसमें कोई डेसिमल नहीं है, इसमें एक के आगे डेसिमल है तो एक के आगे ही डेसिमल लगा दिया, ये बन गया XY। चलिए अभी आप देखिए ये साइन ऑपोजिट हो जाएगा, यहाँ पे हम माइनस लिख देंगे, 4y इंटू 4y इज 4 4 16, y इंटू वाई इज वाई स्क्वायर। अब ये प्लस है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 4 3 ज़ा 12, 12y। ओके, माइनस 4.5x प्लस 12y को हम फिर से ऐसे ही लिख देंगे, और कुछ नहीं, और कुछ लाइक टर्म नहीं है। तो हम देखिए इसको लिखते हैं 2.25x स्क्वायर। इन दोनों को देखेंगे तो देखिए ये दोनों सेम है एग्जैक्टली, 6xy 6xy, दोनों के पास ऑपोजिट साइन है तो ये 0 हो गया। क्लियर? अब हम इसको लिख देते हैं प्लस 4.5x माइनस 16y स्क्वायर माइनस 12y, माइनस 4.5x प्लस 12y। अब देखिए फटाफट हम इसका ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 2.25x स्क्वायर, क्योंकि इसका कोई लाइक टर्म नहीं है, प्लस 4.5x माइनस 16y स्क्वायर माइनस 12y माइनस 4.5x प्लस 12y। देखिए ये इनके साइन चेंज नहीं होंगे क्योंकि ये ब्रैकेट्स में नहीं है। ओके, चलिए तो अब इन पूरे में देखते हैं कोई लाइक टर्म, इसकी कोई लाइक टर्म नहीं है तो 2.25x स्क्वायर, इसकी कोई लाइक टर्म, यस x की लाइक टर्म ये रही x। अब देखिए ये दोनों एग्जैक्टली सेम है, साइन ऑपोजिट है तो ये सब्ट्रैक्ट होके 0 हो जाएंगे। ठीक है, अब ये 16y स्क्वायर, y स्क्वायर की कोई नहीं है तो हम इसको माइनस 16y स्क्वायर ऐसे ही लिख देंगे। अब y का लाइक टर्म ये रहा, देखिए एग्जैक्टली फिर से सेम, ऑपोजिट साइन है तो सब्ट्रैक्ट होके 0 हो जाएगा। तो हमारा यही हो जाएगा फाइनल आंसर। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले हम कुछ आइडेंटिटीज डिस्कस कर लेते हैं, फिर उसके बेसिस पर भी क्वेश्चंस सॉल्व कर लेते हैं। अगर आपके सामने a प्लस बी इंटू ए प्लस बी आ जाए तो देखिए ये एग्जैक्टली होता क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, तो a प्लस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी होती है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ओके, उसी तरीके से देखिए यहाँ पर आपके एक बाइनोमियल आ जाए इस तरीके से, दूसरा बाइनोमियल ये एग्जैक्टली सेम हो तो यानी कि ये क्या हो जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, और a माइनस बी के होल स्क्वायर a प्लस बी के होल स्क्वायर की तरह ही होता है, बस इस प्लस की जगह माइनस आ जाता है, तो ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पर प्लस ही होगा हमेशा, चेंज कहाँ पर होगा, a प्लस बी के होल स्क्वायर वाली में प्लस 2ab होगा, a माइनस बी के होल स्क्वायर वाले में माइनस 2ab होगा। ओके, नेक्स्ट आइडेंटिटी है, अगर सपोज आपके पास आ जाए a प्लस बी a माइनस बी, देखिए वेरिएबल सेम है एग्जैक्टली बट बीच में साइन का डिफरेंस है, तो अगर a प्लस बी a माइनस बी है तो वो बनता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो एग्जाम्पल सपोज करो तुम्हारे पास आ जाता है कि भाई 12 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर करना है, तो तुम्हें कुछ नहीं करना, पहले लिखना है 12 प्लस 3 और फिर लिखना है 12 माइनस 3, 12 प्लस 3 हो गया 15 इंटू 12 माइनस 3 हो गया 9, 15 9 हो गया 135। क्लियर? नेक्स्ट आइडेंटिटी है x प्लस ए एक्स प्लस बी। अब देखिए यहाँ पर ये सेम है, ये सेम है, बस ये दोनों डिफरेंट है ना। तो चलिए इसके लिए आइडेंटिटी क्या होती है, देखिए हम सबसे पहले लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस, फिर ब्रैकेट में लिखते हैं, इन दोनों को ऐड कर देते हैं जो अलग अलग वेरिएबल्स थे, a प्लस बी, एक्स लगाते हैं यहाँ पर प्लस, फिर जो दो वेरिएबल थे उनको मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, इसके मैं कुछ एग्जांपल्स देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन्स ना हो। सपोज करिए आपको दिया हुआ है x प्लस 3 और x प्लस 4, अगर आपको इसको इंटू करना है तो आप कैसे करेंगे। देखिए आइडेंटिटी तो यही वाली लगनी है हमारी, एक्स स्क्वायर यानी कि ये वाला जो था इसको हम x कंसीडर करेंगे तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में a प्लस बी, ये हमारा a है ये हमारा b है, तो हम a प्लस की b क्या करेंगे 3 प्लस 4, ये x क्या था हमारा x ही था लगा दिया, प्लस ए बी यानी कि इन दोनों को फिर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 इंटू 4, तो ये हो गया हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 3 प्लस 4 इज 7x प्लस 12, ये हो गया हमारा आंसर। अब कुछ चीज़ों का यहाँ पर ध्यान देना, सपोज कीजिए यहाँ पर आता x प्लस 3 बट यहाँ पर आता x माइनस 4, आइडेंटिटी हमारी यही लगनी है, देखिए यही वाली आइडेंटिटी लगनी है, बस मॉडिफिकेशन थोड़ा सा क्या होगा ध्यान दीजिए, यहाँ पर आएगा एक्स स्क्वायर क्योंकि यहाँ पर x है तो इसका स्क्वायर कर देंगे, प्लस ये भी सेम। अब यहाँ पर देखिए इन दोनों को हम ऐड करते हैं ना, a प्लस बी करते हैं अपने फॉर्मूला के अकॉर्डिंगली, तो कुछ नहीं हमें ऐड ही करना है, बस इनके साइन का ध्यान रखना है। देखिए यहाँ पे 3 इसको ऐड किया, यहाँ पर क्या है -4 है, उसके आगे हमने लगा दिया x ये वाला प्लस, फिर इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 3 इंटू -4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस,
अब देखिए इन दोनों को जब सब करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 3 माइनस 4x, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा -12, और ये प्लस माइनस होके क्या हो जाएगा, ये माइनस ही हो जाएगा यहाँ पर, तो ये हम -12 लिख देते हैं यहाँ पर एक्स स्क्वायर। अब देखिए इनको माइनस करके आएगा -1 यानी कि -1x मल्टीप्लाई होके, और वो माइनस प्लस क्या बन जाएगा माइनस, तो -1x x लिख लेते हैं उसकी जगह -12, ये हमारा आंसर हो जाएगा। उसी तरीके से अगर ये इस तरीके से होता है x-3 एंड x-4, देखिए कुछ नहीं, सेम, पहले हम लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस इसके लिए -3 लिख लेते हैं, प्लस इसके लिए -4 लिख लेते हैं, यहाँ पे लगा लेते हैं x, और फिर प्लस यहाँ पर -3 और यहाँ पर -4, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस ये -3 -4 हो जाएगा ब्रैकेट ओपन होने के बाद, देखिए दोनों मल्टीप्लाई होने के बाद माइनस माइनस मल्टीप्लाई होगा तो प्लस ही हो जाता है, 4 3 12 हो गया। एक्स स्क्वायर इनको करेंगे तो क्या आएगा -7 इंटू एक्स -7x। अब ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस, तो हो जाएगा -7x + 12, ये हमारा आंसर हो गया। तो चलिए अब इन आइडेंटिटीज़ को यूज़ करते हैं अपने क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। देखिए यहाँ पर पहला ही क्वेश्चन हम बहुत बढ़िया ले लेते हैं, ध्यान दीजिए इस क्वेश्चन में क्या है। देखने में लग रहा है कि a प्लस बी यानी कि a प्लस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लग जाएगी यहाँ पर, बट ऐसा नहीं है। यहाँ पर देखिए a स्क्वायर है, यहाँ पर -a स्क्वायर है, तो हम इसको कुछ इस तरीके से अरेंज कर लेते हैं कि हमें दिखने लग जाएगी कोई आइडेंटिटी लगेगी या नहीं लगेगी। तो देखिए अगर मैं इसको ऐसे लिख लूँ b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, b स्क्वायर, अब देखिए ये तो -a स्क्वायर है ना, तो -a स्क्वायर लिख लिया। अब हम इन दोनों को सॉल्व करते हैं, ध्यान दीजिए। अब ये देखिए ये सेम है, बीच में ऑपोजिट साइन है, तो हमारी कौन सी आइडेंटिटी यूज़ होगी यहाँ पर, a प्लस बी a माइनस बी की आइडेंटिटी, जो कि क्या होती है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। चलिए तो हम ये हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हमारा यहाँ पर a है तो ये b स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे लगाएंगे माइनस, और ये हमारा a स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए ए बी में कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ पर मेरा ए बी का मतलब क्या है कि ये हमारा ए कहलाएगा, ये हमारा बी कहलाएगा, ये हमारा ए कहलाएगा, ये हमारा बी कहलाएगा, इनके बीच में प्लस माइनस है, तो देखिए मैंने पहले ए लिख दिया, यहाँ पे ए का स्क्वायर हो गया माइनस ये हमारा बी का स्क्वायर हो गया, ये हो जाएगा हमारा b की पावर 4 माइनस a की पावर 4, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन जब करेंगे तो आपकी जो प्रॉब्लम्स है वो क्लियर हो जाएंगी एकदम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए, देखिए यहाँ पर ये दोनों 2a तो हैं, प्लस भी है, बट यहाँ पे ये 9 है और ये 5 है, तो यानी कि a प्लस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी तो हम यूज़ नहीं कर सकते, बट हमारी यहाँ पर आइडेंटिटी क्या यूज़ होगी, x प्लस ए एंड x प्लस बी वाली आइडेंटिटी, याद है x प्लस ए एंड x प्लस बी वाली आइडेंटिटी। तो क्या थी हमारी आइडेंटिटी, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी, है ना। यहाँ पर हमारा x है क्या एग्जैक्टली, हमारा यहाँ पर x है 2a, देखिए ना ये x है हमारा 2a, a है हमारा 9, b है हमारा 5, तो देखिए ये हमारा x है, ये हमारा a है और ये हमारा b है। तो चलिए फटाफट आइडेंटिटी यूज़ करते हैं इसमें। देखिए x का स्क्वायर यानी कि 2a का होल स्क्वायर लिखेंगे, प्लस a प्लस बी यानी कि 9 प्लस 5, यहाँ पर x लिखा जाता है, ये देखिए, तो ये x हमारा क्या है यहाँ पे 2a, तो हमने यहाँ पे 2a लिख लिया, प्लस ए बी यानी कि a और b को इंटू कर देंगे तो 9 इंटू 5, दिस इज 9। तो चलिए देखिए 2 का स्क्वायर हो गया 4, a का स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर। अब यहाँ पे ऐड होके क्या आ रहे हैं 14 को मल्टीप्लाई करना है 2a से, तो 14 2 ज़ा 28 प्लस 28a प्लस 9 5 ज़ा 45, ये हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट पे चलते हैं, देखिए यहाँ पर ये सेम है, यहाँ पर माइनस है, ये भी सेम है, बट ये डिफरेंट है। तो देखिए अगेन यहाँ पर इसको हम x मानेंगे, इसको हम a मानेंगे, इसको हम b मानेंगे, अगेन फिर से वही वाला फॉर्मूला होगा। फॉर्मूला फटाफट लिख लेते हैं ताकि हमें क्वेश्चन सॉल्व करने में प्रॉब्लम ना हो। तो x प्लस a एक्स प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी एक्स प्लस ए बी, है ना। जल्दी से करते हैं इसको सॉल्व अपने क्वेश्चन को। यहाँ पर हमारा x है XYZ, इसका स्क्वायर प्लस a प्लस बी यानी कि a क्या है हमारा -4 प्लस b क्या है हमारा -2, यहाँ पे हमारा x लगता है, x क्या है हमारा यहाँ पर XYZ है, प्लस ab यानी कि -4 इंटू -2। जल्दी से आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। देखिए ये हो जाएगा x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर, x का स्क्वायर y का स्क्वायर z का स्क्वायर, प्लस
ये दोनों हो जाएंगे -4 और ये ब्रैकेट ओपन होगा तो ये भी प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो -4 -2 क्या हो जाएगा -6 XYZ प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए माइनस माइनस प्लस बन जाएगा 4 2 ज़ा 8 x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर। अब जब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और इससे मल्टीप्लाई होगा। देखिए ये न्यूमरल है, ये वेरिएबल्स है, मल्टीप्लाई होकर यही आंसर आ जाएगा -6 XYZ प्लस 8। ये हमारा आंसर हो गया। देखिए कोई लाइक टर्म नहीं है यहाँ पर, ये वेरिएबल्स तो सेम है इनके पास पर इनकी पावर्स डिफरेंट है। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पर देखिए a माइनस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगेगी जो कि क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, राइट। फटाफट आइडेंटिटी लगाते हैं। तो देखिए a है हमारा 0.4p का होल स्क्वायर प्लस b है हमारा 0.5q का होल स्क्वायर माइनस 2ab यानी कि 2a है हमारा 0.4p और b है हमारा 0.5q। 0.4 देखिए 4 का स्क्वायर कीजिए पहले। 4 का स्क्वायर होता है 16। देखिए एक नंबर के आगे डेसिमल है, स्क्वायर करेंगे तो 2 नंबर के आगे डेसिमल लगेगा। अगर 2 नंबर के आगे डेसिमल होता और स्क्वायर करते तो 4 नंबर के आगे डेसिमल लगता। तो ये 2 नंबर के आगे डेसिमल लगेगा तो ये हो जाएगा 0.16। p का स्क्वायर हो जाएगा p स्क्वायर प्लस उसी तरीके से 5 5 ज़ा 25। एक के आगे डेसिमल है, 2 के आगे डेसिमल लग जाएगा तो ये हो जाएगा 0.25 q स्क्वायर माइनस, चलिए इनको सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं, डेसिमल बाद में देखेंगे। 2 4 ज़ा 8 8 5 ज़ा 40। कितने हो गया आगे डेसिमल है? देखिए एक ये डेसिमल एक ये डेसिमल, इसके आगे तो है ही नहीं। 2 डेसिमल है तो 2 के आगे डेसिमल लगा देंगे तो ये 0.40 p रह गया, q रह गया, PQ हो जाएगा। ओके ये हो जाएगा हमारा आंसर क्योंकि इसमें कोई लाइक टर्म नहीं बची। तो अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर ये हमारा a है, ये हमारा b है, बीच में माइनस है, उसका होल स्क्वायर दिख रहा है हमें। तो हमें ऑब्वियसली a माइनस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगानी होगी। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab और ये प्लस 2m क्यूब n स्क्वायर को हम अलग लिखेंगे। ओके चलिए फटाफट लगाते हैं। m स्क्वायर ये हमारा a है, इसका स्क्वायर प्लस b क्या है हमारा n स्क्वायर m होल स्क्वायर माइनस 2a क्या था m स्क्वायर, b क्या था n स्क्वायर m। ये हो गया। अब हम इस प्लस 2m क्यूब n स्क्वायर को अलग लिख लेंगे। ठीक है इसको सॉल्व कर लेते हैं हम पहले। ये हो जाएगा हमारा m की पावर 4 प्लस ये हो जाएगा देखिए n स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा n की पावर 4 और m का स्क्वायर हो जाएगा m स्क्वायर। क्लियर माइनस अब जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए पहले 2 लिख लिया, कोई और न्यूमरल तो है नहीं। m स्क्वायर और m मल्टीप्लाई होकर जाएगा m की पावर 3, n स्क्वायर एक ही है तो n स्क्वायर एक ही रहेगा और ये प्लस 2m क्यूब n स्क्वायर है। चलिए अब देखते हैं क्या कोई लाइक टर्म है। m4 की कोई लाइक टर्म नहीं है, n4 m स्क्वायर की कोई लाइक टर्म नहीं, बट मुझे ये दोनों लाइक टर्म दिख रही है। देखिए m n है, m की 3 पावर है, n की 2 पावर है। ओके अब ये दोनों एकदम सेम है ना। देखिए ये माइनस में है ये प्लस में है तो ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो एट द एंड हमारा आंसर क्या बचेगा m की पावर 4 प्लस n4m स्क्वायर। दिस इज आवर आंसर। नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं फटाफट। अगर हमें 102 का स्क्वायर निकालना है तो हम क्या करेंगे? देखिए आइडेंटिटी से सॉल्व करेंगे, बहुत इजीली हो जाएगा। हमें ये नहीं करना 102 को 102 से मल्टीप्लाई कर दिया और हम आंसर निकाल रहे हैं, नो। हम सीधे आइडेंटिटी लगाएंगे, कहीं पर भी आपको इस तरीके का दिख जाए तो देखिए हम इसको लिख सकते हैं 100 प्लस 2 का होल स्क्वायर। क्लियरली यहाँ पे हमें दिख रहा है कि a प्लस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगेगी। फटाफट कर लेते हैं। देखिए क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। 2a था हमारा 100, b था हमारा 2। 100 का स्क्वायर देखिए 100 का स्क्वायर क्या होता है 10,000 प्लस 2 का स्क्वायर क्या होता है 4। इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 0 लगा लेता हूँ मैं पहले पीछे। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 400। इन सबको जब हम ऐड करेंगे तो हम आंसर क्या आ जाएगा हमारा 10404। आई होप दिस इज क्लियर, राइट। आगे बढ़ते हैं। अगर सपोज हमें दिया हुआ है कुछ इस तरीके से, देखिए कुछ नहीं करना, हमें थोड़ा सा दिमाग लगाना है। ये तो 300 प्लस 3 हो जाएगा। अब हम इसको 300 प्लस समथिंग तो लिख नहीं सकते, बट ये हम इसको 300 माइनस 3 तो लिख सकते हैं। ये तो देखिए बड़ा इजी हो गया। अब a माइनस बी, ए प्लस बी की आइडेंटिटी, a माइनस बी, ए प्लस बी की आइडेंटिटी क्या होती है? सिंपल a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हमें कुछ नहीं करना, a स्क्वायर लिखना है यानी कि 300 का स्क्वायर लिखना है, माइनस बी स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर लिखना है। 300 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर होता है 9, डबल 0 है उसको डबल कर देंगे तो 0 0 0 0 हो गया, माइनस ये हो गया 9
अब सब्ट्रैक्ट कर देंगे 9, तो कितना आंसर आ जाएगा हमारा 89991, ये हो गया हमारा आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आपको 8.9 का स्क्वायर निकालना है तो कैसे निकालेंगे? तो देखिए इसको दो तरीके से लिखा जा सकता है, या तो हम इसको लिख दें 9 माइनस 0.1, या तो हम इसको लिख दें 8 प्लस 0.9। दोनों ही बहुत ही ईजी है, स्क्वायर लगाना है हमें यहाँ पे। मैं इसको करने जा रहा हूँ। देखिए यहाँ पे a माइनस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लिखनी है, तो a स्क्वायर यानी कि दिस प्लस बी स्क्वायर यानी कि दिस माइनस 2ab माइनस 2ab। चलिए 9 का स्क्वायर क्या होता है 81 प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। अब मैंने आपको बताया था एक के आगे डेसिमल है, एक नंबर के आगे डेसिमल है, स्क्वायर है तो यानी कि 2 नंबर के आगे डेसिमल आ जाए, तो दूसरा नंबर हम यहाँ पे 0 लगाएंगे, फिर डेसिमल ये ओके माइनस, पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे 2 9 ज़ा 18, 18 1 ज़ा 18, 18 लिख लिया। इन सब में टोटल कितने नंबर के आगे डेसिमल है, एक नंबर के आगे डेसिमल है बस, तो एक नंबर के आगे डेसिमल लगा लिया, तो ये हो गया। अब इन दोनों को ऐड करके आया था 81.01, उसमें से सब्ट्रैक्ट करना है 1.8। इसको हम अगर लाइक टर्म बनाए तो ये लाइक टर्म बन गई। अब फटाफट इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 79.21। दिस इज आवर फाइनल आंसर। क्लियर? फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन। 153 का स्क्वायर माइनस 147 का स्क्वायर। तो देखिए मेरे को ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिख रहा है सीधे, तो क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो ये देखिए ए प्लस बी ए माइनस बी। फटाफट देखिए इनको ऐड करते हैं, तो ये ऐड करके क्या हो जाएगा 7 + 3 = 10 कैरी 1 10 कैरी 1 3, दिस इज 300 इंटू, इनको जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे देखिए 153 में से 147 सब्ट्रैक्ट करना है, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा 6। इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा 6 3 = 18, 1800। नेक्स्ट क्वेश्चन 5.1 इंटू 5.2। फिर से हमें डायरेक्टली मल्टीप्लाई नहीं करना है, यहाँ पर हमें आइडेंटिटीज़ यूज़ करनी है। तो देखिए 5.1 को मैं लिख सकता हूँ 5 + 0.1 और 5.2 को लिख सकता हूँ 5 + 0.2। तो देखिए कौन सी आइडेंटिटी बन रही है x + a x + b की आइडेंटिटी, क्योंकि देखिए ये सेम है, ये सेम है बट ये डिफरेंट है। तो क्या होती है x² + a + b x + ab। जल्दी से इसको सॉल्व करते हैं। तो हमारा x² यहाँ पर क्या है 5, तो देखिए 5 का स्क्वायर प्लस a + b हमारा क्या है यहाँ पे 0.1 + 0.2 x क्या है हमारा 5 प्लस ab यानी कि 0.1 इंटू 0.2। 5 का स्क्वायर होता है हमारा 25 प्लस इन दोनों को ऐड करेंगे तो आएगा हमारा 0.3। 0.3 को 5 से इंटू करना होगा, प्लस इन दोनों को इंटू करेंगे तो देखिए 2 1 ज़ा 2, 2 के आगे डेसिमल है तो 2 के आगे डेसिमल लगाने के लिए एक 0 और ये। चलिए 25 प्लस इसको मल्टीप्लाई 5 3 ज़ा 15, एक के आगे डेसिमल है तो ये के आगे डेसिमल लगाया प्लस 0.02। इन सब को लाइक टर्म बना देंगे हम। तो देखिए अब जब हम इनको ऐड करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 26.52। क्लियर? चलिए अब 2 क्वेश्चंस और कर लेते हैं, फिर हमारा ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। यहाँ पर कह रहे हैं शो दैट दिस इज इक्वल टू दिस। ओके, तो हमें जब शो दैट किया है तो हम पहले LHS को सॉल्व करेंगे और उसको RHS के इक्वल करेंगे। तो पहले हम LHS को सॉल्व कर लेते हैं। तो LHS क्या है हमारा 9p - 5q का होल स्क्वायर प्लस 180pq। ओके, चलिए a - b के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाएंगे। तो देखिए 9p का होल स्क्वायर प्लस 5q का होल स्क्वायर माइनस 2ab होता है तो -2 9p 5q प्लस 180pq को हम ऐसे ही लिख देंगे। तो चलिए अब करते हैं 9 का स्क्वायर इज 81, 81p स्क्वायर प्लस 25q स्क्वायर माइनस 9 2 ज़ा 18, 18 5 ज़ा इज 90, 90pq हो जाएगा प्लस 180pq। ओके, चलिए यहाँ पे हो गया 81p स्क्वायर प्लस 25q स्क्वायर। देखिए ये दोनों लाइक टर्म है, माइनस प्लस यानी कि माइनस होना है, बड़े नंबर का साइन तो प्लस है। तो चलिए माइनस कर देते हैं, 180 में से 90 गया तो 90pq। चलिए अब हम अपना RHS सॉल्व कर लेते हैं। RHS क्या था हमारा 9p + 5q का होल स्क्वायर यानी कि a + b का होल स्क्वायर। तो यानी कि 9p
स्क्वायर प्लस 5q स्क्वायर प्लस 2 9p 5q. It is 81p square plus 25q square plus 2 9 18, 18 5 is 90, 90pq. तो देखिए यहाँ पर हमारा ये दोनों LHS इज इक्वल टू RHS आ गया, तो ये हमारा वेरीफाई हो गया. अपनी इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं फटाफट. फिर से वही, हमें शो करना है कि ये पूरा जब हम सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 0. ओके, फटाफट करते हैं इसको. देखिए a माइनस बी, ए प्लस बी आइडेंटिटी लग रही है इसमें, बीच में ए प्लस है, फिर इसमें आइडेंटिटी लग रही है, फिर ये बीच में प्लस है, इसमें आइडेंटिटी लग रही है. तो देखिए ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा, प्लस ये देखिए बी माइनस सी, बी प्लस सी दोनों सेम है, बस बीच में माइनस का साइन है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के हिसाब से क्या बन जाएगा, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर. उसी तरीके से इस आइडेंटिटी देखिए ऑपोजिट साइन है, बाकी सब सेम है, तो ये बन जाएगा सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर. ये हम अपना LHS सॉल्व कर रहे हैं, राइट. देखिए बीच में प्लस के साइन है, ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर. चलिए ए स्क्वायर की लाइक टर्म ये रही, दोनों ऑपोजिट साइन है तो 0. देखिए ये दोनों बिल्कुल सेम है, ऑपोजिट साइन है तो 0. ये दोनों बिल्कुल सेम है, ऑपोजिट साइन है तो 0. आंसर क्या आ गया हमारा 0. Therefore our LHS is equal to RHS, hence it is verified. I hope आपको ये वीडियो पसंद आया होगा. इसी तरीके से हम हर चैप्टर को बहुत ही इजी वे में आपके सामने लाते रहेंगे, तो आते रहिए हमारे चैनल पे और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा. Till then, take good care of yourself and we will meet soon. Have a wonderful day.